एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। और 107 को ही हम आगे बढ़ाते हैं। 107 जो कि है इंफॉर्मेशन यूज़र सिस्टम एंड सर्विसेज यूनिट 2 हम डिस्कस कर रहे थे। और इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, जहां पर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम विनिटी, एग्रिस, INIS और OCLC को हमने कवर किया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, जो कि है निसेट, निस्केयर, नेस्डोस और ENVIS को। चलिए इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया है। जैसे इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने समझा था, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम बस ये देख लीजिए, जो चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर हो रही हैं वही ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नेशनल लेवल पर है, वही सब काम ये संस्थाएं करती हैं नेशनल लेवल पर। यानी कि देश हित के लिए, हमारे राष्ट्र कल्याण के लिए ये कार्य करती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि जो नेशनली हम जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं वो इन्हीं नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंतर्गत आती हैं। वहीं पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि निसेट, निस्केयर, निस्डोस, INVIS, ठीक है, INVIS। तो ये सभी जो हैं उनको हम आज कवर करेंगे अभी इस वीडियो में। तो चलिए पहले देखते हैं निसेट क्या होता है। जैसे कि आपको पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो उसका मतलब क्या है। नाम में ही छुपा होता है कि वो काम क्या करती है। तो जैसे देखिए, निसेट का अर्थ होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो संस्था है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। विज्ञान और तकनीकी का सूचना तंत्र, इसका हिंदी में अर्थ है देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका ने उद्योग के लिए तेजी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की एक मांग उत्पन्न की है। वास्तव में विभिन्न उद्योगों और अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सूचना केंद्रों को इसलिए समन्वित किया जाना चाहिए था कि वे एक अव्यवस्थित विकास और गतिविधियों के दोहराव से बचने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक एकीकृत प्रणाली में संगठित हों। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1977 में नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई थी। बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण में राष्ट्रीय प्रयासों के अनुसरण में निसेट ने अपने कार्यक्रमों की गतिविधियों को लगातार पुनः संचालित किया। विभिन्न विषयों में ग्राहकों के व्यापक आधार के लिए उपयोगी होने के लिए सूचना उद्योगों, इसके प्रवर्तकों और उपयोगकर्ताओं के बीच आंतरिक संबंध स्थापित करने के अलावा निसेट ने भारत और अन्य देशों में सूचना संसाधन डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं के बीच एक पुल की तरह कार्य किया। हिस्ट्री क्या है इसकी, निसेट के बारे में हम देख रहे हैं। 1971 में भारत सरकार ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना नेटवर्क की स्थापना के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए यूनेस्को से अनुरोध किया। 1972 में सलाहकार के रूप में काम करने वाले डॉक्टर पीटर लेजर ने निसेट पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1973 में नेशनल कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैनल समूह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत निसेट की स्थापना की सिफारिश की और आखिरकार निसेट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 13 मई 1977 को लॉन्च किया गया और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत रखा गया। यानी कि निसेट की स्थापना कब हुई है? 13 मई 1977 को। निसेट के उद्देश्य: राष्ट्रीय सूचना सेवाओं का विकास करना, मौजूदा सूचना प्रणाली और सेवाओं को बढ़ावा देना, आधुनिक सूचना उपकरणों और तकनीकों से निपटने का परिचय, सूचना में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं का विकास करना, सूचना में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करना। निसेट के प्रमुख कार्य क्या हैं? विज्ञान एवं सूचना तकनीक, पेटेंट्स, सूचना सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय डाटा सेवाओं, CD-ROM,
सुविधाओं इत्यादि के क्षेत्र में स्थापित सूचना केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना को मजबूत बनाना। एक भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वेब सर्वर का विकास करना जिसके द्वारा विभिन्न सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाए। विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय वेबसाइट जैसे कि चाय, समुद्री आंकड़े, खाद्य एवं तकनीक, बौद्धिक संपदा इत्यादि का विकास करना। ग्रंथालय को इंटरनेट वेबसाइट से जोड़कर सूचना सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाना। निस्कियर निस्कियर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 2002 को निस्कॉम यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड INSDOS इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इन दोनों को मिलाकर हुई थी। ठीक है, यानी कि INSDOS इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इनको और साथ ही साथ मिलाया गया था निस्कॉम को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन को। यानी कि निस्कॉम और INSDOS इन दोनों को मिलाकर क्या बना था? निस्कियर बना था। तो निस्कियर किन दो संस्थाओं को मिलाकर बनी है? निस्कॉम और INSDOS। ठीक है, INSDOC। निस्कॉम और INSDOC दोनों ही पूर्व में CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रमुख संस्थान माने जाते थे। यानी कि निस्कियर बनने से पहले ये दोनों CSIR के प्रमुख संस्थान माने जाते थे, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित सूचना के संप्रेषण और प्रलेखन का कार्य करते थे। निस्कॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि निस्कॉम का अस्तित्व CSIR के अंतर्गत विगत कई वर्षों से रहा है। प्रारंभ में CSIR की 2 इकाइयों को मिलाकर पब्लिकेशन डिवीज़न का स्वरूप प्रदान किया गया इसे। इसके बाद में नाम बदलकर प्रकाशन और सूचना निदेशालय यानी कि पब्लिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट कर दिया गया और 1996 में इसका फिर से नाम बदलकर निस्कॉम कर दिया गया। यह संस्थान अपनी स्थापना के प्रारंभ से ही सूचना उत्पादों, शोध पत्रिकाओं, विश्वकोशीय प्रकाशनों, मोनोग्राफ, पुस्तकों आदि के द्वारा विविध सूचना सेवाएं शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, कृषि वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों और अन्य सामान्य लोगों को उपलब्ध कराता है। INSDOS यानी कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रलेखन केंद्र INSDOS की स्थापना 1952 में की गई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित सूचना एवं प्रलेखन सेवाएं अपने विविध क्रियाकलाप द्वारा प्रदान करता रहा है। INSDOS की विभिन्न प्रकार की सेवाओं के अंतर्गत मुख्यतः सारकरण सेवा, अनुप्रमाणीकरण, राष्ट्रीय डेटाबेसों अभिकल्प एवं विकास, अनुवाद सेवा, ग्रंथालय स्वचालीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सूचना स्रोतों में अभिगम उपलब्ध कराना, मानव संसाधन विकास, आधुनिक ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों के आधुनिकीकरण हेतु परामर्श सेवा, प्रशिक्षण सेवा, प्रलेख आपूर्ति सेवा, वैज्ञानिक बिब्लियोग्राफी सूचियों का संकलन और सेवाएं आदि सम्मिलित होती हैं। इसके अतिरिक्त INSDOS सार्क नेशनल साइंस लाइब्रेरी प्रलेखन केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो ये सब किसकी बातें हो रही है? निस्कियर की, जिसमें INSDOS और निस्कॉम शामिल हैं। वर्तमान में उपरोक्त दोनों संस्थाएं, अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? निस्कॉम और INSDOS की, उनको मिलाकर निस्कियर की स्थापना की जा चुकी है तथा दोनों संस्थाओं के सभी क्रियाकलाप को इसके अंतर्गत कर दिया गया है। निस्कियर का प्रमुख उद्देश्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संप्रेषित करना है। यानी कि जो काम निस्कॉम और INSDOS में होते थे वो दोनों कंबाइंड करके निस्कियर के अंदर रख दिए गए हैं और वो दोनों ही काम अब निस्कियर कर रहा है।
निस्केयर का प्रमुख कार्य साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विविध प्रकार की मुद्रित और अमुद्रित सामग्रियों का संकलन, संग्रह, प्रकाशन और संप्रेषण परंपरागत और आधुनिक साधनों द्वारा करना है, जिससे समाज का प्रत्येक जिज्ञासु व्यक्ति लाभान्वित हो सके। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहाँ पर नेशनल लेवल पर इंफॉर्मेशंस का संग्रह किया जाता है, कलेक्शन रखा जाता है। तो निसेट में हो या निस्केयर या ये जो निस्कॉम और INS-ROS है, उनसे जो संबंधित संग्रह था इंफॉर्मेशंस का, अब वो कहाँ पर रखा जा रहा है? निस्केयर में रखा जा रहा है, जिससे समाज का प्रत्येक जिज्ञासु व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। निस्केयर का क्या क्या कार्यक्रम है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित शोध समुदाय के मध्य संबंधित सूचना संप्रेषण के लिए ये कुल 19 शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की 2 सारकरण पत्रिकाओं का प्रकाशन भी इसके द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है। ये समसामयिकी प्रकाशनों के सारकरण, अनुक्रमणिका, सामयिक अभिकरण सेवा यानी कि CAS उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निस्केयर द्वारा प्रकाशित 19 पत्रिकाओं में से प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं: JSIR जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, IJEB इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, IJPAP इंडियन जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, IJRSP इंडियन जर्नल ऑफ रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, JIPR जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बायो मंथली, AILS, MAPA, ISA, IJBT, ये सभी प्रकाशन विज्ञान को जन सामान्य के मध्य लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से निस्केयर 3 विज्ञान पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, जो कि इस प्रकार हैं। एक तो साइंस रिपोर्टर का, ये इंग्लिश में होती है और मंथली इसका प्रकाशन किया जाता है। दूसरी होती है विज्ञान प्रगति, हिंदी में है ये, और मासिक इसका भी प्रकाशन किया जा रहा है। विज्ञान की दुनिया, ये उर्दू में है, इसका जो प्रकाशन है वो अर्धवार्षिक और पाक्षिक किया जाता है। निस्केयर ने विभिन्न श्रृंखलाओं के अंतर्गत लगभग 60 पुस्तकों का अंग्रेजी में और 28 पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन किया है। समय की मांग को दृष्टि में रखते हुए निस्केयर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर किड्स नामक श्रृंखला के अंतर्गत बच्चों के लिए क्रमशः पावर पॉइंट फॉर बिगनर्स, MS वर्ड फॉर बिगनर्स, वेब डिज़ाइनिंग फॉर बिगनर्स, C++ फॉर किड्स, एक्सप्लोरिंग नेटवर्क, लाइनक्स, MS एक्सेल, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बेसिक ऑफ द इंटरनेट एंड जावा फॉर किड्स, ये सब जो ऐप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये सब लॉन्च किए हैं। आदि पुस्तकों का प्रकाशन अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं में किया है। ठीक है, इन सभी पर जो बुक्स हैं वो प्रकाशित की गई हैं अंग्रेज़ी और अदर लैंग्वेजेस में भी। निस्केयर विश्वकोशीय प्रकाशनों में वेल्थ ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जिसका हिंदी रूपांतरण भारत की संपदा भी प्रकाशित किया जाता है। CSIR से संबंधित प्रयोगशाला एवं संस्थान से संबंधित अनुसंधान एवं विकास की सूचनाओं को संप्रेषित करने की दृष्टि से निस्केयर CSIR न्यूज़ और इसका हिंदी अनुवाद CSIR समाचार मासिक पत्रिका से प्रकाशित करता है। डेटाबेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसमें निस्केयर ने विशेषज्ञता हासिल कर ली है। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख डेटाबेसों में क्रमशः इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया डेटाबेस, इंडियन पेटेंट्स डेटाबेस ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एब्स्ट्रैक्ट्स डेटाबेस, जो सभी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन उपलब्ध है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है, वेरी शॉर्ट में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रकाशनों का संग्रह होता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं और ये भारत में एकीकृत साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी पत्रिकाओं को मंगाता है।
इस ग्रंथालय में लगभग 1,80,000 पुस्तकों और का प्रकाशन और संग्रह किया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी एंड साइंस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डिवीज़न भी है, जिसके 5,000 से अधिक विदेशी सामयिक और सम्मेलन कार्यवाहियों के साथ साथ CAB, SCI, करंट कंटेंट, इंडियन स्टैंडर्ड एंड US पेटेंट्स आदि भी संग्रहित हैं। इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सूचना सेवाएं, निष्क्रिय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के आधार पर निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराता है। औषधीय और सुगंध युक्त पौधों के संबंध में सूचना सेवा, अंतर विषय सार और फोटो प्रति सेवा, साहित्य खोज सेवा, सामयिक प्रकाशनों को ISSN क्रमांक प्रदान सेवा, अनुवाद और परामर्शदायी सेवा। अन्य सेवाएं जैसे कि निष्क्रिय मानव संसाधन विकास के कई कार्य और सेवाएं प्रदान करता है, जिनके अंतर्गत ग्रंथालय सूचना प्रलेखन और विज्ञान संप्रेषण से संबंधित व्यवसायों को वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के परिवर्तन परिसरण की चुनौती को स्वीकार करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए तैयार करता है। निष्क्रिय प्रलेखन एवं रिप्रोग्राफी में 2 वर्षीय PG उपाधि के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम का संचालन भी करता है। इसके साथ साथ लघुकालीन कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है। निष्क्रिय को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने कुछ पाठ्यक्रमों जैसे कि BCA, MCA आदि के लिए भी अधिकृत किया गया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि निष्क्रिय जो है एक बहुत बड़ी संस्था है, क्योंकि निस्कॉम और INS डोस को मिलाकर ये बनी हुई है, तो वहाँ के जो टेक्निकल वर्क्स थे वो भी अब इसमें होने लगे हैं। तो एक बहुत बड़ी संस्था हो गई है, ठीक है, जो नॉलेज का भंडार रखती है अपने पास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेस्टोक के पास, NASTOC नेस्टोक। तो नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक घटक इकाई है, एक घटक है जिसे कि 1969 में स्थापित किया गया था। नेस्डोक का उद्देश्य सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं को पुस्तकालय और सूचना समर्थन सेवाएं प्रदान करना है। नेस्डोक पर उपलब्ध सुविधाएं: पुस्तकालय और संदर्भ सेवा। नेस्डोक पुस्तकालय के संदर्भ स्रोत अर्थात एक संग्रह है, सूची, ग्रंथ सूची, विश्वकोश, डॉक्टरेट शोध, अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पद्धति, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान सर्वेक्षण और सभी सामाजिक विज्ञान विषयों पर पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। पुस्तकालय की सदस्यता, कुछ रूल्स हैं जहाँ मतलब कुछ बातें हैं जो कि ये डिफाइन करती है कि पुस्तकालय की सदस्यता कैसे ली जा सकती है। तो नेस्डोक पुस्तकालय की सदस्यता पाठकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए खुली है, जैसे कि आधिकारिक सदस्य, परामर्श देने वाले सदस्य और उधार देने वाले सदस्य। पाठकों के लिए सुविधाएं और सेवाएं। पाठकों के लिए क्या सुविधाएं और सेवाएं दी जाती हैं, देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में पुस्तकों, आवधिक और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का उपयोगकर्ता उत्तरदायी संग्रह, ऑनलाइन सार्वजनिक सूची, पुस्तकालय सदस्यों पाठकों के उपयोग के लिए ताकि विषय, लेखक या कीवर्ड आधारित खोज को पुस्तकालय की पुस्तकों, PhD शोध, शोध रिपोर्ट और पत्रिकाएं, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से साहित्य खोज सेवा। नेस्डोक में CD-ROM, रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM ऑनलाइन आधारित सूचना स्रोतों का संग्रह है। इनका उपयोग साहित्य संदर्भ खोजने के लिए किया जाता है। नेस्डोक में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कुछ CD-ROM ऑनलाइन डेटाबेस हैं। शोध का अधिग्रहण। नेस्डोक ने अप्रकाशित PhD भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत सामाजिक विज्ञान में शोध 2003 के बाद से नेस्डोक ने अपनी थीसिस अधिग्रहण नीति को संशोधित किया है, जब उनके PhD की एक प्रति के लिए एक विद्वान को भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। रिप्रोग्राफी सेवा।
परिसर के भीतर दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नेस्डॉक संग्रह से फोटोकॉपी और अपने स्वयं के नेटवर्क से भी प्रदान किया जाता है। सतत शिक्षा कार्यक्रम। सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के साथ लाइब्रेरियन सूचना विशेषज्ञों और सामाजिक वैज्ञानिकों को परिचित करने के लिए नेस्डॉक देश के विभिन्न हिस्सों में अपने सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार और व्याख्यान आयोजित करता है। इंटरनेट। पुस्तकालय में अधिकारियों और विद्वानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। इंटरनेट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार, सब्सक्राइब्ड ऑनलाइन डेटाबेस और अन्य इंटरनेट संसाधनों से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ICSSR की बिक्री और वितरण इकाई। अपने प्रकाशनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए परिषद के पास नेस्डॉक पर एक बिक्री काउंटर होता है। पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में परिषद की भागीदारी रही है। अब बात करते हैं ENVIS। ये लास्ट टॉपिक है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इससे पहले हमने निसेट, निस्कियर और नेस्डॉक को कवर किया है। ये ENVIS यानी कि एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस है। यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, जो भी संस्थागत मतलब बुक्स वगैरह होंगी, इंफॉर्मेशंस होंगी, अदर सोर्सेज, तो वो सब कुछ यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं। पर्यावरण सूचना के महत्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 1982 में एक योजना कार्यक्रम के रूप में एक पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS की स्थापना की। ठीक है, ENVIS की फुल फॉर्म एक बार और देख लीजिए। ये है एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस जो वितरित विषय उन्मुख केंद्रों के एक नेटवर्क के साथ है, जो पर्यावरणीय सूचना संग्रह, टकराव, भंडारण, पुनः प्राप्ति और सभी संबंधितों में राष्ट्रीय प्रयासों के एकीकरण को सुनिश्चित करता है। वर्तमान में एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क में पर्यावरण और वन मंत्रालय में फोकल पॉइंट और पर्यावरण के चयनित क्षेत्रों में देश के विभिन्न संगठनों और प्रतिष्ठानों में ENVIS केंद्र सेटअप शामिल हैं। इन केंद्रों को प्रदूषण नियंत्रण, जहरीले रसायन, केंद्रीय और अपतटीय पारिस्थितिकी, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट और पर्यावरण प्रबंधन के जैव शरण आदि क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसके, ये बाय मिस्टेक हो गया है। उद्देश्य ENVIS फोकल पॉइंट सभी संबंधितों के लिए पर्यावरण सूचना संग्रह, टकराव, भंडारण, पुनः प्राप्ति और प्रसार में राष्ट्रीय प्रयासों के एकीकरण को सुनिश्चित करता है। दीर्घकालिक उद्देश्य क्या होंगे? पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में एक भंडार और प्रसार केंद्र का निर्माण करना, पर्यावरणीय प्रकृति की जानकारी के अधिग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण, पुनः प्राप्ति और प्रसार की आधुनिक तकनीकों को तैयार करना, पर्यावरण सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, विकास और नवाचार का समर्थन को बढ़ावा देना। अल्पकालिक उद्देश्य जैसे कि उपयोगकर्ताओं की मूल आवश्यकताओं, सूचनाओं, प्रोसेसरों और सूचनाओं के प्रसार को पूरा करने के लिए वर्तमान ज़रूरतों के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना सेवा प्रदान करना और विकास में सक्षम होना। उपयोगकर्ताओं को तेजी से सूचना प्रसारित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रसार क्षमताओं का निर्माण करना। पर्यावरण संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देना। पर्यावरण सूचना प्रसंस्करण और उपयोग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए शिक्षा और क्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, समर्थन और सहायता देना। विकासशील देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। कार्य क्या हो सकता है? EMCBTAP ENVIS ने जनवरी 2002 से विश्व बैंक सहायता प्राप्त पर्यावरण प्रबंधन क्षमता निर्माण तकनीक सहायता परियोजना को लागू करना शुरू कर दिया है,
जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों, शिक्षा क्षेत्रों में संस्थानों, संगठनों की भागीदारी के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाकर ENVIS योजना को संरचित करना है, कॉपीराइट सेक्टर, एनजीओ सेक्टर आदि में। ENVIS नोड्स पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित सूचना के प्रसार में ENVIS को मजबूत करने के लिए ENVIS भारत ने पर्यावरण के विविध क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों को शामिल करके विभिन्न ENVIS नोड्स की स्थापना की है। निष्कर्ष: अपने व्यापक नेटवर्क के कारण ENVIS को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वैश्विक पर्यावरण सूचना नेटवर्क इन्फोटेरा के लिए राष्ट्रीय फोकल पॉइंट के रूप में डिज़ाइन किया गया है। NFT की सूचना गतिविधियों को मजबूत करने के लिए ENVIS को दक्षिण एशिया उपक्षेत्र के देशों के लिए 1985 में UNEP के इन्फोटेरा के क्षेत्रीय सेवा केंद्र के रूप में नामित किया गया था। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, निसेट, निस्केयर और नेस्डॉक और ENVIS को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो 107 की यूनिट 3 होगी और कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपकी 4th यूनिट के साथ 107 को कवर कराया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।